अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो है जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस एंड कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब अगर मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं, लेट कर लें आप में से एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है। वो ये कहता है कि सर एक मिनट मेरी बात सुने। मैं कहूँगा जी बेटा बताएं। आप कहेंगे सर ये बताएं कि ज़मीन का मैस कितना है। मैं कहूँगा अच्छा आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं कहूँगा अच्छा सुनो ज़रा, 6 ओके 6 हो गया, ओके जी ओके 6 हो गया ओके। अब आगे 0 0 0 0 फिर 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 0 0 0। आप कहोगे सर क्या भाई बता तो रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर इतना ज़्यादा, कोई भाई आसान तरीके से बताए ना हमें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और बच्चे ने कहा सर सर मेरी बात सुने। मैंने कहा ठीक है जी बोले। वो बच्चा उठ के कहता है, क्या कहता है? वो कहता है सर ये बताएं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। मैं कहूँगा अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा, गौर के साथ बात सुनना। कितना चार्ज है अब गौर करना। 0.0000 0000 0000 0000 सो ऑन अप टू, इस तरह से 18 जीरो लगाकर फिर 16 कूलम। आप मेरी तरफ यूँ करके देखने लगा, क्या ये क्या बता रहे हैं आप? मैं कहूँगा भाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ। आप कहोगे सर जी आसान लफ्जों में बताएं। तो मैं कहूँगा अच्छा तो बात को आसान किस तरह से करूं। तो फिर उसी मेथड के लिए, उसी चीज के लिए मैंने एक मेथड निकाला जिसको नाम दिया साइंटिफिक नोटेशन का। कि साइंटिफिक नोटेशन ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। अब आप मेरे से सवाल करती हैं सेम, आप कहते हैं सर ये बताएं कि मैस ऑफ द अर्थ कितना है। मैं आपको कहूंगा जी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आप कहोगे सर जी समझ आ गया। बच्चा कहता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है। मैं कहता हूं जी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप क्या कहोगे? समझ आ गया। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है क्या? इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स एज पावर ऑफ 10, एज पावर ऑफ 10 दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। टू बिग और टू स्मॉल टू बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। तो ये हमारे पास हो जाते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर मैं डिस्कस करता हूं कन्वर्जन के हवाले से, तो लेट कर ले मैं एक एग्जांपल के साथ बात को स्टार्ट करता हूं। लेट कर ले हमारे पास सिचुएशन थी क्या 3 5 2 4। अब ये जो नंबर है मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं। तो इसका तरीकेकार ये होगा कि अगर पॉइंट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट राइट मोस्ट साइड वाले डिजिट के आगे होगा। अब जब भी मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात करता हूं तो वहां पर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने शिफ्ट करना है लेफ्ट मोस्ट साइड के, लेफ्ट मोस्ट साइड, ये वाली लेफ्ट मोस्ट साइड का जो पहला नॉन जीरो डिजिट है इसके आगे इस पॉइंट को रखूंगा। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं तो ये चीज क्या बन जाएगी 3.524। अब गौर करना जरा, इनटू 10 की पावर कि आपका ये पॉइंट था एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। तो मैंने कितने डिजिट्स को ट्रेवर्स किया, कितने डिजिट्स को पास किया? 3 डिजिट्स को। तो फिर 10 की पावर क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, +3 लिख दूंगा। और ये भी बात याद रखनी है, ये भी बात याद रखनी है कि अगर आप जा रहे थे कहां से कहां, आप जा रहे थे अपने राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में जो पावर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसी तरह से अगर अगेन बात करता हूं तो अगर 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 352024 दोबारा से मिल जाएगा। तो अब गौर करना, इसी तरह से मेरे पास नंबर आ जाता है 0.000
152। अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं तो मैंने मेथड क्या बताया था कि लेफ्ट मोस्ट साइड का जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो इस केस में क्या है 1, तो मैंने पॉइंट इसके आगे लगाना है, लेफ्ट मोस्ट साइड के पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे पॉइंट लगाऊंगा। तो मतलब अगर पॉइंट ये है तो इसको उठाकर मैंने शिफ्ट करना है इस जगह के ऊपर। तो गौर करना, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1.52 इंटू 10 की पावर। अब गौर करना कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3 और ये 4, तो 10 की पावर -4। एंड अब जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि अगर आप पॉइंट को मूव करवाते हैं लेफ्ट से राइट तो जो पावर ऑफ 10 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो ये आपने आसान सी बातें साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से ये याद रखनी है कि अगर राइट से लेफ्ट जाऊंगा पॉइंट को लेकर तो पावर को पॉजिटिव लिखूंगा, अगर लेफ्ट से राइट लेकर जाऊंगा तो पावर को नेगेटिव लिखूंगा। और अगेन मैं बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी पॉइंट लिखूंगा वो लेफ्ट मोस्ट साइड के जो आखिरी लेफ्ट मोस्ट साइड का जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे लिखूंगा। मैं मिसाल देता हूं कि मैं यूं लिख देता हूं 3.15 इंटू 10 की पावर 15, या 31.5 इंटू 10 की पावर 15, यहां फिर 0.315 इंटू 10 की पावर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूं जी ये मेरे पास आ गया, क्या कहते हैं उसको, 14 आ गया। गौर करना जरा, अब लिखे तो सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशन में ही हैं, लिखे सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशन में हैं, लेकिन इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला। तो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो लेफ्ट मोस्ट साइड का पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे पॉइंट लगाऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जी प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या हैं, मैंने पावर ऑफ 10 भी लिख दी। अब मैंने कहा कि मैं इससे भी आसानी चाहता हूं, इससे भी आसानी चाहता हूं। किस तरह से, मैं कहता हूं आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, आप मैं यूं समझ लो उसका जवाब देता हूं। मैं कहता हूं 10 की पावर -6 मीटर, आपने कहा ठीक है। या अगर मैं यूं कह दूं 6 माइक्रोमीटर, आप कहोगे और भी अच्छा है। मैं कहता हूं 6 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, आप कहोगे ठीक है। मैं कहता हूं 6 नैनोमीटर, आप कहोगे और भी बेहतर है। तो गौर करना, प्रीफिक्सेस है क्या, ये बेसिकली लेटर्स होते हैं जिनको हम यूनिट से पहले लगाते हैं, यूनिट से पहले लगाते हैं। अब गौर करना जरा, अब जिस तरह से आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर, सेंटी जो है वो प्रीफिक्स है, माइक्रोमीटर, माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है, किलोग्राम, किलोग्राम में किलो जो है ये प्रीफिक्स है। तो अब ये प्रीफिक्सेस आ जाती हैं, एटो 10 की पावर -18, फेम्टो 10 की पावर -15, पिको 10 की पावर -12, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6 एंड सो ऑन। अब गौर करना जरा, अब इसमें जो मेन कंसेप्ट आ जाता है प्रीफिक्सेस के हवाले से वो क्या है कि इसमें ना 2 डिवीजन है बेसिकली, एक ये एंड एक ये। अब और करना, बेटा ये माइनस वाली पावर्स एंड ये प्लस वाली पावर्स, देखो ना, ये माइनस एंड ये प्लस। ये जो माइनस वाले हैं इनको कहते हैं सब मल्टीपल, सब मल्टीपल। एंड ये जो प्लस वाले प्रीफिक्सेस हैं इनको कहते हैं मल्टीपल। अब एक एमसीक्यू यहां पर बनता है, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन आ जाता है ग्रेटेस्ट मल्टीपल, ग्रेटेस्ट सब मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल या लीस्ट सब मल्टीपल। तो गौर करना जरा, अगर सब मल्टीपल ये माइनस वाले हैं, ये माइनस पावर वाले, एंड मल्टीपल वाले प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये प्लस पावर वाले, तो अगर मैं बात करता हूं लीस्ट प्रीफिक्स की, सॉरी लीस्ट मल्टीपल की, सॉरी लीस्ट सब मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूं,
तो लीस्ट सब मल्टीपल जो है वो है 10 की पावर -18। अब लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा सब मल्टीपल कौन सा है। लीस्ट सब मल्टीपल से क्या मुराद है, सबसे छोटा सब मल्टीपल कौन है। तो माइनस में जो पावर जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी कंसीडर होती है। तो ये हमारे पास आ गया लीस्ट सब मल्टीपल। अब अगर मैं बात करता हूं ग्रेटेस्ट सब मल्टीपल, तो ग्रेटेस्ट सब मल्टीपल या लार्जेस्ट सब मल्टीपल जो है वो है 10 की पावर -1। तो सबसे बड़ा सब मल्टीपल वही होगा जो माइनस में जितना छोटा होगा। तो ये माइनस में छोटा है तो ये सबसे बड़ा सब मल्टीपल है, एंड लीस्ट सब मल्टीपल वो होगा जो पावर में बड़ा होगा, मतलब जितनी पावर माइनस में ज्यादा होगी उतना छोटा। अब इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं लीस्ट मल्टीपल की, तो लीस्ट मल्टीपल जो है वो बनता है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा लीस्ट मल्टीपल 10 की पावर 1। ये लीस्ट मल्टीपल है। वजह क्या है, क्योंकि ये सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है ये। अब इसी तरह से अगर बात करता हूं तो ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन सा है, सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, जाहिर सी बात है जो प्लस में जितना बड़ा होगा। तो 10 की पावर 18 ये ग्रेटेस्ट मल्टीपल है, एंड ये सबसे लीस्ट मल्टीपल है। अगेन प्रीफिक्सेस में ये हमारे पास माइनस वाले सब मल्टीपल एंड प्लस वाले मल्टीपल कहलाते हैं। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, वो क्या है, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशन का मतलब है रिवायात, कि जब आप यूनिट्स को सेट करते हैं तो कौन कौन सी रिवायात का इस्तेमाल करते हैं। गौर करना जरा। फुल नेम ऑफ यूनिट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। एक बात याद रखना है कि जब भी यूनिट का पूरा नाम लिखोगे तो उसके सारे के सारे लेटर जो हैं वो छोटे होंगे। इवन पहला लेटर भी कैपिटल नहीं होगा, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर ही क्यों ना हो। जिस तरह से फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन का एन जो है ये छोटा है। तो फुल नेम ऑफ यूनिट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स इवन रिटन आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, कि चाहे किसी साइंटिस्ट के नेम पर ही क्यों ना हो। सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जिस तरह से न्यूटन का एन, अगर मैं न्यूटन की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो उसको बड़ा लिखूंगा, उसको बड़ा लिखूंगा अगर वो साइंटिस्ट के नेम पर होगा। अब इसको भी मैं लिख देता हूं, सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटन इन कैपिटल लेटर। वैसे बड़ा नहीं लिखना, हां अगर साइंटिस्ट के नेम पर है तो उसका सिंबल बड़ा होगा, लेकिन स्टिल फुल नेम छोटा ही लिखूंगा। अब प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। जिस तरह से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, तो प्रीफिक्स को जब भी यूनिट के साथ लिखना है तो बगैर स्पेस के लिखना है, बगैर किसी स्पेस के लिखना है, कोई स्पेस नहीं डालनी। अब कंबिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आर रिटन अ स्पेस अपार्ट। मतलब जिस तरह से हम लिखते हैं किलोग्राम, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो गौर करना जरा, जब आप बेस यूनिट्स को लिखेंगे तो उनके दरमियान थोड़ी थोड़ी एक जो है वो स्पेस डाल के लिखेंगे, उनको इकट्ठा मिलाकर नहीं लिखेंगे। तो ये कन्वेंशन हम पढ़ रहे हैं फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। एंड कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मतलब आप माइक्रोमीटर नहीं लिख सकते, आप माइक्रो स्क्वायर मीटर नहीं लिख सकते, आप पिको नैनोमीटर नहीं लिख सकते। तो ये चीज याद रखनी है आपने। अब गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर कि कंपाउंड मतलब एक यूनिट के साथ दो प्रीफिक्स नहीं आ सकते कभी भी, कि माइक्रोमीटर, माइक्रो स्क्वायर मीटर, पिको नैनोमीटर नहीं लिख सकते आप। ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो क्या है कि मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किसके साथ है, ये यूनिट है और ये प्रीफिक्स है। तो ये बात याद रखनी है कि ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ मीटर पर नहीं है,
बल्कि अगर ओरिजिनल में देखूं तो ये स्क्वायर जो है वो मीटर पर भी है एंड किलो पर भी है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो किलो होता है 10⁻³ मीटर होल का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻6 मीटर का स्क्वायर, 3 2 6 हो जाता है। तो इसका पॉइंट क्या था कि जब भी आप इसको देखोगे तो स्क्वायर यूनिट के ऊपर होगा लिखा हुआ, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है वो सिर्फ यूनिट के ऊपर है, वो प्रीफिक्स के ऊपर भी है। अब सबसे लास्ट पॉइंट, जब भी आपने मेजरमेंट लेनी है तो उस सिचुएशन के मुताबिक मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट का इस्तेमाल करोगे। मैं आपसे आपकी हाइट पूछूंगा तो मैं फुट में पूछ सकता हूं, मैं मीटर में भी पूछ सकता हूं, मैं इंचेस में भी पूछ सकता हूं, मैं सेंटीमीटर भी पूछ सकता हूं, लेकिन कभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा भाई अपनी हाइट बता माइक्रोमीटर में, कभी ये नहीं कहूंगा किलोमीटर में भाई अपनी हाइट बता। या फिर आप चीनी लेने जाती हैं, आप दुकानदार को क्या भाईजान 10,000 ग्राम चीनी दे दो, वो मारेगा पकड़ यार सीधी तरह नहीं बोल सकता तू। तो बात क्या है, जब भी आपने यूनिट लेना है या कोई भी मेजरमेंट लेनी है तो उस वक्त जो यूनिट इस्तेमाल करोगे वो जरूरत के मुताबिक मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट इस्तेमाल करोगे। हां, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो तब आप उन मेजरमेंट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करके फिर मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।